गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में इस वीक के लिए इंडेक्स और सेक्टर का एनालिसिस कर लिया था। कल निफ्टी गैप अप ओपन होने की चांस ज़्यादा है। हालांकि हम सुबह SCX निफ्टी फ्यूचर का लेवल देखेंगे कि वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आज इंडिया में जो होलसेल ऑयल बायर्स हैं उनके लिए प्राइस इंक्रीज हुई है, तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा। और फिर हम ये देखना चाहेंगे कि पहले 15 मिनट में निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो वो वहाँ पे सस्टेन कर पाता है या नहीं। फिलहाल हमारी जो रणनीति है वो बाइंग साइड के लिए है। हमने देखा था कि ज़्यादातर सेक्टर बुलिश मोड में ही है। बैंकिंग स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स और ऑटो और पावर स्टॉक्स फ़िलहाल के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं एज़ पर आवर सेक्टर एनालिसिस। पर ये सब हम मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद में देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेवियर कर रहा है, इन सेक्टर में कैसी बाइंग और सेलिंग आ रही है और दूसरे सेक्टर में कैसी बाइंग सेलिंग रहती है। अपने एनालिसिस और अपने वॉच लिस्ट में से कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये मीडिया सेक्टर में है। मीडिया सेक्टर में फ़िलहाल के लिए नो बाइंग नो सेलिंग जैसा है, पर ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, अगर मीडिया सेक्टर में बाइंग आई तो ये एक स्टॉक है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। मंथली ये बॉलिंजर बैंड के मिडल बैंड यानी 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहे हैं। वीकली में लोअर बैंड बॉलिंजर बैंड पे सपोर्ट है और उसके ऊपर इसने चलना शुरू कर दिया है। और डेली की कैंडल में देखें तो डेली में साइडवे कंसोलिडेशन है। तो इस सेटअप के आधार पे हम इसको एक पोजिशनल कॉल के तौर पे जी को देख सकते हैं। जी लिमिटेड टाइटन एक स्टॉक है जिसने हम देखें मंथली ऑल टाइम हाई पे है ये। और गोल्ड की प्राइसेस अभी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है, इसलिए टाइटन का स्टॉक्स में हमारी नज़र रहेगी। वीकली में एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद में ये अपनी अपर लेवल को टच कर रहा है और डेली में वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट के साइन दिया है। तो टाइटन अगर इस लेवल अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर चलना शुरू करता है तो इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र का स्टॉक्स ये एक अपनी साइडवेज कंसोलिडेशन के ऊपर है और अगर मार्केट अगर नीचे जाता है तो जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं वो चलते हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इस वीक के लिए हमारी नज़र में रहेगा कि अगर उसमें लेवल क्लियर करता है तो हम बाय सेल के लिए देखेंगे। ये डिफेंसिव स्टॉक है, अगर मार्केट गिरता है तो डिफेंसिव स्टॉक्स में बाइंग आती है। रिलैक्सो वीक की स्टॉक है और अगर सेलिंग आता है मार्केट में तो हम इसको कि ये कई इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो काफ़ी वीक स्टॉक है और इसको सेल के लिए हम देख सकते हैं। जो नेरोलैक पेंट का स्टॉक है कैंसनर, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबल रहता है या नीचे गिरता है तो ये पेंट सेक्टर के स्टॉक्स के लिए अच्छी चीज़ होती है। और ये अपने लोअर बॉलिंजर बैंड के ऊपर सपोर्ट पे है। वीकली में हायर हाई वाली कैंडल दिख रही है, वॉल्यूम भी बड़ा है और डेली में भी ये मिडल बैंड को क्रॉस कर गया है, बहुत ही अच्छे साइन है। वॉल्यूम भी बड़ा है और 40 सपोर्ट है, राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न इसमें दिख रहा है। तो पेंट सेक्टर में ये एक स्टॉक हमारी डाउन में रहेगा और यहाँ पे कोई जो गैप डाउन जैसी कोई कैंडल नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ स्टॉक्स में फ़िलहाल के लिए। कई सारे स्टॉक्स में अच्छा सेटअप बन रहा है पर वहाँ पे गैप डाउन है और जो विंडो है तो विंडो का रेजिस्टेंस ले सकते हैं, इसलिए हम उसको बाइंग लिस्ट में नहीं डाल सकते। उसके बाद दीपक नाइट्रेट का एक स्टॉक होगा केमिकल सेक्टर में। इसको देखें तो मंथली ये अपर मिडल बॉलिंजर बैंड के बीच में कहीं है, RSI मूवमेंट में है। वीकली ये अपर मिडल बॉलिंजर बैंड को टच कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और डेली में ये एक जो गैप डाउन था उसको फील किया है। तो ये जो विंडो है ये इस विंडो का यहाँ से सपोर्ट बन सकता है, यानी CIP का काम कर सकता है। तो हम अगर ये इस विंडो को जो फील किया है इसका सपोर्ट लेता है तो बहुत ही कम रिस्क लेके
एक लो रिस्क ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं दीपक नाइट्रेट में। आरती इंडस्ट्रीज़ में मंथली 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वीकली लोअर बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट लेके आगे चल रहा है, एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बन रहा है, RSI 40 सपोर्ट ले रहा है और डेली में 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए और 40 सपोर्ट लेते हुए RSI, और वॉल्यूम में भी स्लाइट इंक्रीज है। तो फार्मा सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये एक स्टॉक्स हमारी नज़र में रहेगा। DV स्लैब में अच्छा सेटअप बन रहा है, वीक पोजिशनल कॉल है जिनको एक पैटर्न ट्रेड करने होते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा W पैटर्न बन रहा है और इसका जो टारगेट है वो 45.25 और 39.25, यहाँ लगभग 600 रुपये का टारगेट इसमें पोजिशनली आ सकता है, जो कि होता है 5100 या राउंड फिगर में 500 मान के चलें, तो कम से कम यहाँ से 10% का टारगेट पैटर्न के हिसाब से कर सकते हैं। RSI भी यहाँ पे मूवमेंट में और बहुत अच्छा बेट ये रह सकता है अगर हमारे लेवल के ऊपर इसमें बाइंग आई तो, और वो लेवल होगा 45.25 के ऊपर। अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो हम प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे 4438 का, और इसको 500-600 का रुपये का टारगेट रहेगा, यानी 1:5 1:6 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड है। इसके अलावा बजाज ऑटो सेक्टर में हमारे बाइंग सजेशन नहीं है, पर मंडे को अगर ऑटो सेक्टर में अच्छा बाइंग आता है तो ये बहुत अच्छा जो डेली चार्ट में एक कंसोलिडेशन है और इसमें भी एक W पैटर्न बन रहा है। ये देखिए ये W पैटर्न है, और अगर इसके ऊपर अभी इसने क्रॉस नहीं किया है, अभी ये रेजिस्टेंस लाइन पे है, तो रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टिल इट क्रॉस, तो हम वेट करेंगे कम से कम आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोज आने का। और जब आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोज आ जाए तो और ऑटो सेक्टर में बाइंग हो और निफ्टी पॉजिटिव रहे तो हम इसमें बाइंग के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा PTC का स्टॉक है, ये अपने सपोर्ट लेवल पर है, यानी जिनको सपोर्ट पे बाई करके रेजिस्टेंस पे सेल करने का ट्रेडिंग अच्छा लगता है उनके लिए एक अच्छा स्टॉक है, या वैल्यू बाइंग का स्टॉक है। हालांकि अभी एनर्जी सेक्टर पिछले कुछ वीक में परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर ये अच्छे सपोर्ट लेवल पे है और लो रिस्क ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है मार्केट को देख के। प्रेस्टेज रियल्टी सेक्टर में है और इसमें हम देखें तो ये मंथली ऑल टाइम हाई के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। वीकली साइडवेज कंसोलिडेशन है और दिल्ली में ये अपर बॉलिंजर बैंड को क्रॉस कर रहा है। तो अगर रियल्टी सेक्टर में बाइंग आती है तो इसमें यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो रह सकता है। तो रियल्टी सेक्टर में हमारे पास प्रेस्टीज एक स्टॉक हो गया है, और जो कंजप्शन सेक्टर है वहाँ पे वर्लपूल का एक स्टॉक है, पर इसमें जो डेली का कैंडल है उसमें सेलिंग ज़्यादा है। मंथली लोअर बॉलिंजर बैंड पे है, वीकली में स्लाइट बाइंग है और डेली में गैप अप के साथ बाइंग कैंडल है, पर उसमें सेलिंग प्रेशर यहाँ पे साफ दिख रहा है और वॉल्यूम हाई है, तो इसको हम फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। टाटा कंजप्शन FMCG सेक्टर में एक प्रीफर बेट अगर आपको लगाना है किसी में तो वो ये रहेगा, 780 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें एक मोमेंट ट्रेडिंग यहाँ से की जा सकती है। एंजल वन ये फाइनेंशियल सेक्टर में है और काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन के बाद में एक जो प्रीवियस कैंडल है उसमें हाई वॉल्यूम के साथ काफ़ी अच्छा बाइंग था, और अगर ये 1650 1655 का लेवल 1675 का लेवल निकालता है तो इसमें एक मोमेंट ट्रेडिंग यहाँ से बनता है। हिंडाल्को मेटल सेक्टर में है, आउट परफॉर्म कर रहा है मेटल सेक्टर में, और निफ्टी को काफ़ी टाइम से अभी 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है और वहाँ से फिर से अपने हाई की तरफ चलना शुरू किया है। तो अगर ये वॉल्यूम के साथ बाइंग रहती है इसमें
तो ये एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है और यहाँ से अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो है इसमें। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक्स हैं वो हम तभी सिलेक्ट करेंगे, तभी इनमें से किसी एक स्टॉक में जाएंगे अगर निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है, सस्टेन करता है और उसके बाद जो सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन सेक्टर में जो हमारा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो हमारा एनालिसिस के अनुसार उसका बाइंग लेवल ट्रिगर करता है, तभी जाके हम उसमें बाइंग स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हमारा बाइंग लेवल नहीं आता है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस सेक्टर में है, ऑल टाइम हाई के आसपास है और यहाँ रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करके बाइंग आती है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देख सकते हैं। पिछले वीक हमने एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया था भारत डायनामिक्स में और वो हमें 10% के अराउंड रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पे अच्छा बाइंग आ सकता है डिफेंस सेक्टर में। सेंचुरी टेक्सटाइल का स्टॉक्स को नहीं सेलेक्ट करेंगे। इन्फोसिस IT सेक्टर में महिंद्रा लॉजिस्टिक का स्टॉक एक और देख लेते हैं। ये यहाँ पे ना वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो गई है और ये एक बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है। तो अगर बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट होता है और ये अपर बॉलिंजर बैंड को टेक करते हुए निकलता है तो इसमें हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। जिंदाल स्टील मेटल सेक्टर का स्टॉक है। यह यहाँ पे काफ़ी बड़ा कप पैटर्न बन रहा था, कंसोलिडेशन था काफ़ी लंबा 2012 का, उसके रेजिस्टेंस के आसपास है। तो अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेता है 518-520 के लेवल को और वहाँ सस्टेन करता है तो फिर हम इसके कप पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू। और जो भी ट्रेड करना है अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार करना है, अपनी इक्विटी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार करना है और इनमें से कोई भी स्टॉक में हमारी पोजीशन हो सकती है। कृपया आप अपना एनालिसिस खुद करें। थैंक यू। जय हिंद।